राधा माधव गिरिवर धारी। जय राधा माधव बिहारी गोविंद वल्लभ गिरिवर धारी। यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पुनः आप सबका इस सत्संग में स्वागत है। जैसे कि हम जानते हैं अथक प्रयास के बाद ये सत्संग संभव होता है। सत्संग का आयोजन करना कोई साधारण बात नहीं है। समझ रहे हैं आप, सुन रहे हैं सब? ध्यान यहां पे रखिए। अभी सत्संग का आयोजन कोई साधारण बात नहीं है। बहुत से लोग बहुत सी साधारण चीजें करते हैं, लेकिन सत्संग असाधारण है, क्योंकि ये हमें जोड़ता है भगवत तत्व से। भगवत तत्व हम नहीं जानते, हम जान भी नहीं पाएंगे, लेकिन हम सब प्रयास कर रहे हैं। कोई आपको पूछेगा भगवान कौन है, तो हम कहेंगे कि भगवान कृष्ण है, लेकिन कृष्ण तत्व क्या है वो जानने का बहुत ही गहरा ये ज्ञान है। इसलिए हम सब क्या कर रहे हैं? प्रयास कर रहे हैं। प्रवक्ता भी और वक्ता भी सभी प्रयास कर रहे हैं भगवत ज्ञान, भगवत तत्व को जानने के लिए। तो बहुत ही हमारा सौभाग्य है कि हम ये चर्चा कर पा रहे हैं। नहीं तो बहुत सारे जीव हैं जो इस पृथ्वी पे अवतरित होते हैं, लेकिन भगवत तत्व का कोई ज्ञान नहीं है। ऐसे ही उनका सारा जीवन पसार हो जाता है। भारतवर्ष में फिर भी हम देखते हैं कि बहुत सारी जगह पे प्रचार हो रहा है, लेकिन पाश्चात्य देश में स्थिति बहुत ही दुर्लभ है। वहाँ पे मनुष्य जो है पशु की तरह ही जीवन व्यतीत कर रहा है। कुछ भी खा रहा है, कुछ भी पी रहा है, उसकी मानसिकता अलग ही है। दूर दूर तक कहीं भी भगवान के साथ जुड़ने का कोई आसार ही नहीं है। इसलिए हमें धन्यवाद देना चाहिए हमारे आचार्यों का, जिन्होंने परंपरा के माध्यम से हम तक के ज्ञान पहुंचाने का संघर्ष किया है। ये संघर्ष है, समझ जाइए। जीवन संघर्ष है, हम सब जानते हैं। लेकिन जीवन के संघर्ष में भी आप अगर सत्संग के लिए समय निकालते हैं तो ये और ज़्यादा संघर्षपूर्ण हो जाता है। लेकिन इसी संघर्ष में कहीं ना कहीं आप अपने आप को पहचानोगे। हम सबका एक ही उद्देश्य है, आत्म साक्षात्कार तक जाना। हम सब अपने आप को नहीं जानते। हमें लगता है कि हम अपने आप को जानते हैं,
लेकिन सिर्फ बाह्य रूप से जानते हैं, शारीरिक रूप से जानते हैं, मानसिक रूप से जानते हैं, और कहीं ना कहीं बुद्धि के स्तर पर हम एक दूसरे को जानते हैं। हम कहते हैं कि हम उनसे बुद्धिशाली हैं, लेकिन बुद्धि भी अनेक प्रकार की होती है। एक होती है निचली बुद्धि, एक होती है ऊपर वाली बुद्धि, अपरा बुद्धि और परा बुद्धि। परा बुद्धि वो है जो हमें परमात्मा के साथ जोड़ती है, वो ज्ञान बहुत कम है, और आध्यात्मिक ज्ञान हमारे पास बिल्कुल नहीं है। हम सब प्रयास कर रहे हैं। तो ये समझना चाहिए कि हम अपने आप को नहीं जानते, हम सब अज्ञानता में हैं। इसलिए पहला श्लोक क्या कहते हैं हम? ओम अज्ञान तिमिरंधस्य। हम अज्ञानता के अंधकार में फंसे हुए हैं, कोई मार्ग नहीं है। आप समझ जाइए, अभी लाइट चली जाएगी तो क्या होगा? पूरा अंधकार हो जाएगा। तुरंत हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? अंधकार हो जाएगा तो क्या करेंगे? टॉर्च लगाएंगे, और क्या करेंगे? प्रकाश करेंगे। इसलिए अंधकार से लड़ने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है। वो प्रकाश देते हैं हमारे गुरुजन। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञान अंजन। ये ज्ञान का जो अंजन है, ये हमें कौन प्रदान करता है? ये केवल और केवल गुरु के माध्यम से हम तक पहुंचता है। तो हमारा ये सौभाग्य कि हम जो है इस चर्चा कर पा रहे हैं, और आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। आज कौन सा दिवस है, आप पता है आपको? वैष्णव गौड़ी संप्रदाय में, गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में एक बहुत ही प्रमुख आचार्य हैं जिनका नाम है भक्ति विनोद ठाकुर महाराज। अगर आप यहाँ देखेंगे, आप पॉइंट आउट करिए प्रभु जी, तुषार प्रभु, भक्ति विनोद महाराज कहाँ हैं? ये जो सेकंड है, यहां से 3 नंबर पे, ये है भक्ति विनोद ठाकुर महाराज। उन्होंने अपनी जीविका से दर्शाया कि भगवत प्राप्ति किस तरह हो सकती है। बहुत ही सरलता से उन्हें बहुत ही सरल मार्ग हमें बताया। और हम सब भगवत प्राप्ति के लिए उत्सुक हैं, लेकिन भगवत प्राप्ति के पहले हमें जानना चाहिए कि हम गुरुजनों को कैसे समझें, गुरुजनों का भाव क्या है। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो गुरुजनों के माध्यम से परंपरा किस तरह से हमें समझनी चाहिए, ये हमें जब भी कोई वैष्णव का तिरोभाव होता है या आविर्भाव होता है, उस समय चर्चा करनी चाहिए। भगवान स्वयं कहते हैं कि मुझे जानना बहुत ही कठिन है, लेकिन अगर आप मेरे भक्त के बारे में जान सकते हो तो ये अति उत्तम है, क्योंकि आप उस भक्ति मार्ग में लग जाओगे जिस प्रकार वो भक्त लगे थे। इसलिए हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम इस तरह से वैष्णव की जीविकाओं को ध्यान पूर्वक सुने, क्योंकि ये साधारण वस्तु नहीं है। एक बात समझ जाइए, आध्यात्मिक जीवन में बहुत सारे चमत्कार होते हैं। आपने कभी चमत्कार देखा है? नहीं देखा है। उसका अनुभव आप करेंगे जब आप आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करेंगे, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में चमत्कार ही चमत्कार है। आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है समर्पण के साथ। समर्पण का अर्थ क्या है? पूरी तरह से अपने आप को न्यौछावर कर देना। किस पे न्यौछावर कर देना? जो इस जगत को चला रहा है। कौन चला रहा है इस जगत को? आप चला रहे हैं, या आपका पड़ोसी चला रहा है, या देश की सरकार चला रही है? अगर देश की सरकार चला रही है तो ये आंधी तूफान क्यों आती है? क्या वो रोक नहीं सकते? ये बाढ़ क्यों आती है? क्या वो रोक नहीं सकते? नहीं रोक सकते, क्योंकि इन सारी सरकारों के ऊपर एक बड़ी सरकार है जो है भगवान के। मोबाइल बंद कर दीजिए प्लीज। भगवान की सरकार है, वो चलाती है। वो हमारे सबके जीवनों को चला रहे हैं, केवल सृष्टि को नहीं चला रहे हैं।
सृष्टि के अंदर हर एक जीव का पालन पोषण भगवान कर रहे हैं। ये दृढ़ता पूर्वक हमें समर्पण करना चाहिए। अगर भगवान सब चला रहे हैं तो हमें चिंता करने की क्या आवश्यकता है? हाँ, हमें चिंता क्यों होनी चाहिए? फिर भी हम चिंता से घिरे रहते हैं। बहुत से लोग मैंने देखा है बहुत ही दुखी होकर बैठ जाते हैं। भगवत भक्ति में है, फिर भी जहां भगवत भक्ति है वहां दुख बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वहां प्रकाश ही प्रकाश है, अंधकार बिल्कुल नहीं है। हाँ, आप अपने मानसिक रूप से समझते हो कि मैं दुखी हूं। क्यों दुखी हूं? मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरा वो काम नहीं हो रहा, मेरा ये रह जा रहा है, मेरा ये नहीं हो रहा। हाँ, स्टूडेंट्स बोलते हैं मुझे 90% नहीं मिला, इसके लिए मैं दुखी हूं। जो धन कमा रहे बोलता है मेरे पगार जो है कम है, इसलिए मैं दुखी हूं। गृहिणी बोलती है कि मुझे बहुत कष्ट होता है, इसलिए मैं दुखी हूं। कई लोग शारीरिक रूप से दुखी है, कई मानसिक दुखी है, कई दुख ही दुख है। लेकिन जब आपके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान का प्रवेश होता है वहां दुख बिल्कुल नहीं है, क्योंकि संपूर्ण समर्पण है। क्या समर्पण है? अवश्य राखिवे कृष्णा, कृष्णा सब संभाल लेंगे। ये दृढ़ता पूर्वक समर्पण होना चाहिए। ये सेंटिमेंटल नहीं है, हाँ, भावपूर्वक केवल नहीं है, ज्ञान पूर्वक, ज्ञान के साथ कि कृष्ण सबकी रक्षा करते हैं और मेरी भी करेंगे। मुझे क्या करना है? केवल समर्पण करना है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं आपको सारे पापों से मुक्त करूंगा, आप चिंता मत करो। मां शुच, उसका मतलब है कोई चिंता मत करो, बियॉन्ड एनी डाउट, निश्चित रूप से। अब भगवान गारंटी दे रहे हैं, फिर भी हम संदेह कर रहे हैं। अच्छा, भगवान गारंटी दे रहे हैं, क्या ये उतरेंगे खरे? तो ये डाउट अगर रहेगा तो हम हमेशा दुखी रहेंगे। प्लीज अंडरस्टैंड दैट, ये समझ जाइए। अगर हम भगवान पे संदेह करेंगे दुखी रहेंगे। लेकिन सरल है, समर्पण कर दीजिए, जो हो रहा है कृष्ण के सानिध्य में हो रहा है। ये कहना बहुत ही सरल है, आसान है, इसको समझना बहुत ही कठिन है। इसलिए हमें सहारा लेना चाहिए आध्यात्मिक ज्ञान का, क्योंकि यहां पे भौतिक ज्ञान काम में नहीं आता। हाँ, अगर आप अनुष्ठान करते हैं कि हे कृष्ण मेरा एक कार्य हो जाए, आप बस इसको पार लगा दीजिए और फिर आप कृष्ण के ऊपर छोड़ दीजिए। आप भी प्रयास करते रहिए, ऐसा नहीं कि कृष्ण के ऊपर छोड़ दीजिए और फिर कुछ मत करिए। हाँ, वो भी मैंने देखा है, कई लोग जो है बैठ जाते हैं घर पे, क्या करना है, कृष्ण करेंगे सब। ऐसा नहीं होता है, आपको अपना दायित्व निभाना है, फिर कृष्ण के ऊपर छोड़ना। हाँ, कई लोग कहते हैं कर्म करो फल की चिंता मत करो, लेकिन केवल दूसरा भाग समझते हो, फल की चिंता मत करो। लेकिन भगवान ने क्या कहा? कर्म करो, फिर कहा फल की चिंता मत करो। ऐसा नहीं कहा कि फल की चिंता मत करो। हमें अपना कर्म करना है और फल जो है भगवान पे छोड़ देना है। तो अगर आंतरिक रूप से आपको विश्वास है कि कृष्ण सब संभाल लेंगे और आप कर्म, अपना नियत कर्म कर रहे हो, तो निष्ठापूर्वक भगवान के ऊपर सारा कार्य छोड़ दो, आपका कार्य हो जाएगा, ये निश्चित है। ये आपको अनुभूति हो जाएगी जब आप संपूर्ण समर्पण करोगे। और इस संपूर्ण समर्पण के भाव में हमारे ये जो आचार्य हैं भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, इन्होंने कृष्ण भक्ति को बहुत सरल बना दिया। वैसे तो भगवान हर एक युग में आते हैं। इसी काल में सतयुग में आए थे नरसिंहदेव भगवान बनकर, त्रेता में आए थे भगवान श्री राम बनकर, द्वापर में आए थे स्वयं कृष्ण बनकर, और कलयुग में आए थे चैतन्य महाप्रभु बनकर। लेकिन कहीं ना कहीं जब भगवान आते हैं तो आपको पता है प्रकाश के पीछे एक अंधेरा होता है। जैसे प्रकाश के पीछे अंधेरा, आपके पास अगर टॉर्च है तो आप देखिएगा टॉर्च के पीछे क्या होता है? अंधेरा होता है। इससे प्रकाश निकल गया, पीछे अंधेरा है।
इसी तरह से भगवान आए, धर्म की स्थापना की, और जब इस धरातल से निकल गए तब अचानक से क्या हो गया? अंधकार हो गया। हमने देखा है भगवान राम जब आए, जब चले गए, उसके बाद में अंधकार हो गया। उसके बाद में भगवान कृष्ण आए, कृष्ण भगवान के बाद में वृंदावन की लीला स्थलियां सब भूल चुके थे, वृंदावन कहाँ है वो भी भूल चुके थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो 550 वर्ष पहले आए, उन्होंने वृंदावन की लीला स्थलियों को स्थापित किया। 6 आचार्यों, 6 हमारे जो गोस्वामियों को आदेश दिया, और ये 6 गोस्वामियों ने वृंदावन का पुनर्निर्माण किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया? अनेक ग्रंथ लिखे, ताकि ये जो हमारा संप्रदाय है उसको वो बची रहे, इसलिए अनेक ग्रंथ लिखे। और डीटीज को स्थापित किया। डीटीज का मतलब है विग्रहों को स्थापित किया। राधा मदन मोहन जी, राधा गोविंद जी, ये सब क्या है? डीटीज हैं। इन डीटीज को स्थापित किया और तत्पश्चात भगवत प्रचार में लग गए, और इस तरह से परंपरा के माध्यम से ये चल रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं ये गौड़ी वैष्णव संप्रदाय भी लुप्त हो गया। बंगाल से शुरू हुआ था, सारे दुनिया में इसको जाना था, पूरे विश्व में जाना था, लेकिन ये कहीं ना कहीं लुप्त हो गया। संप्रदाय के नाम पर कई असंप्रदाय हो गए हैं, अपसंप्रदाय हो गए। अपसंप्रदायों में विशेष उल्लेख है एक संप्रदाय का जो अपने आप को गोस्वामी मानते हैं। तो उनका कहना है कि अगर आप गोस्वामी हैं तो आपका पुत्र या पुत्री भी गोस्वामी होगा, भले उसमें कोई भी योग्यता हो या नहीं। एक संप्रदाय ऐसा है जो मानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम में आए थे राधा भाव में, और राधा कृष्ण के बीच में क्या हुआ था? रासलीला हुई थी। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने रासलीला नहीं की, इसलिए हमें रासलीला करनी चाहिए, ये एक भाव है। और एक अपर संप्रदाय है, कहती है कि अगर कृष्ण को हमें प्लीज कृष्ण, अगर हमें कृष्ण को क्या करना है? मोहित करना है, तो हमें स्त्री का वेश धारण करना चाहिए, इसलिए पुरुष भी स्त्री जैसा रहे। और उस तरह से कृष्ण, हम देखते हैं ये काफी अपर संप्रदाय बहुत प्रख्यात है अनेक जगहों पे, जिसे हम सहजिया के नाम से जानते हैं। ये सहजिया है, ये जो असली वैष्णव संप्रदाय है इसका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इसलिए जब भक्तिविनोद ठाकुर महाशय महाराज ने देखा कि ये सब अपर संप्रदाय, 13 अपर संप्रदाय यहाँ पे बहुत ही प्रख्यात हो गई थी, और धीरे धीरे सामाजिक रूप से इन लोगों का बहिष्कार होने लगा। किनका? ये गौड़े वैष्णव, जो वैष्णविज्म जो फॉलो कर रहे थे, उनकी अवहेलना होने लगी, क्योंकि इस तरह से मनगढ़ंत विचार लेके इस समाज में बहुत ही बुरा असर दे रहे थे। इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर महाराज ने सोचा कि अब इसको मुझे करेक्ट करना चाहिए, हमारे वैष्णव संप्रदाय को पुनः प्रकाशित करना चाहिए, जैसे चैतन्य महाप्रभु का भाव था और उनके अनुयायियों का भाव था। इसी लक्ष्य से उन्होंने अवतार लिया। देखा जाए तो एक सामान्य रूप से वो भी एक गृहस्थ थे। हाँ, उनके 10 बच्चे थे, हाउ मेनी? 10। और उसमें से एक प्रमुख थे जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज। आप दिखाइए वो कौन है, कहाँ है? 3 नंबर, वहां से 3 नंबर ये गुरु है। वो उनके पुत्र, किसके? भक्तिविनोद ठाकुर महाशय महाराज के पुत्र। तो आइए हम थोड़ा सा सुनते हैं भक्तिविनोद ठाकुर महाशय महाराज के बारे में। ध्यान से सुनिएगा, समय है ना प्रभु जी? जी हाँ। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने श्री चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन की पुनः स्थापना की। जैसे मैंने बताया, उन्होंने पुनः इसको जागृत किया, क्योंकि कहीं ना कहीं अपर संप्रदायों ने इसको छीन लिया था। वे शतक में यह आंदोलन लुप्त हो चुका था। श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने अपने अथक प्रयास से गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की पवित्रता तथा सम्मान
अपने समय से संस्कृत लोगों के बीच बनाया। उन्होंने विश्व भर में कृष्ण भावना के प्रचार का बीज बोया। किस तरह से किया उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे। ये जो भागवतम है, जो वेद है, जो वेदांत सूत्र है, वो बहुत ही कठिन है समझने के लिए। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। सामान्य व्यक्ति उसको पढ़ के समझ नहीं पाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, पहले उनको पढ़ा और फिर अपनी ही भाषा में उसको भजन के माध्यम से या लेख के माध्यम से या गद्य के माध्यम से या पोएम के माध्यम से किसी न किसी तरह से बहुत सरलता से उसे प्रकाशित किया। बहुत सारे ग्रंथ उन्होंने लिखे, जिसमें से एक मुख्य ग्रंथ है, उनका जन्म जो है 2 सितंबर 1838 में हुआ था, 1838 में। और जहां जन्म हुआ था वो गांव का नाम है उलानगर गांव में जन्म हुआ था। लेकिन उनका बचपन जो है बीरनगर में बीता। मात्र 13 वर्ष की आयु में उनके पिता जो है उनका शरीर छोड़ दिया उन्होंने, और वो अपने मामा के साथ रहते थे बीरनगर में। और वहाँ पे पढ़ाई करने के बाद में बहुत सारे कार्य किए और एक मैजिस्ट्रेट बन गए। आप समझ रहे मैजिस्ट्रेट? हाँ, उस समय में ब्रिटिश राज में मैजिस्ट्रेट बनना बहुत ही कठिन था, लेकिन फिर भी ही बिकेम मैजिस्ट्रेट। और फिर जो है वो अनेक प्रदेशों में घूमते रहे। उनका एक ही कार्य था, उनका एक ही लक्ष्य था, किस प्रकार में ये जो वैष्णव परंपरा है, गौड़ीय वैष्णव परंपरा है, इसको, ये संप्रदाय है, इसको किस तरह बचा के रखना है। तो एक उदाहरण देते हैं कि अगर गृहस्थ जीवन कैसे जीना है, अगर हमें समझना है, क्योंकि हम सब गृहस्थ हैं, राइट? हम सब गृहस्थी हैं। हमारे पास उतना समय नहीं है कि हम पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर दें, क्योंकि हमें अपना कर्तव्य निभाना है, परिवार चलाना है। हाँ, तो सब कुछ साथ में होना चाहिए। इसलिए उन्होंने बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया कि किस तरह से एक गृहस्थ को जीवन व्यतीत करना चाहिए। वो दिन में केवल 3 घंटा सोते थे। सुबह निकल जाते थे 9 बजे अपने कार्य के लिए और शाम को 5 बजे घर आ जाते थे। कोर्ट जाते थे, मजिस्ट्रेट थे तो कोर्ट जाते थे, वहाँ पे अलग अलग केसेस होते हैं, सुनते थे। और 1 घंटा जो समय मिलता था बीच में लंच करते थे और फिर अपना कुछ पठन करते थे, पढ़ाई करते थे। और शाम को 5 बजे आके घर में आके स्नान करके पूजा पाठ करके फिर जो है विश्राम करते थे और 9 बजे के बाद अपना लेखनी शुरू करते थे। और लिखते 12-1 बजे तक लिखते थे। फिर 1 घंटा विश्राम करके सुबह 4 बजे उठ जाते थे और मंगल आरती के समय मंगल आरती के जो नियम है उसका पालन करते हुए अपनी पूजा अर्चना करने के बाद 7 बजे तैयार होते थे। 7 से 9 फिर जो है कुछ लिखते थे और 9 बजे निकल जाते थे कोर्ट के लिए। इस तरह से वो जीवन बहुत ही अच्छे से बिता रहे थे। हर दिन वो कुछ न कुछ लिखते थे, एवरी डे। क्यों लिखते थे? लिखने से वो प्रकाशित होने से ये कई जगह तक पहुंचता। 1896 में उन्होंने एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ लिखा चैतन्य महाप्रभु के ऊपर, उनकी लीलाएं, चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं। और पहली बार उन्होंने ये ग्रंथ जो है विश्व के अनेक ग्रंथालयों में भेजा, लाइब्रेरीज में भेजा। हाँ, और उन्होंने उसी वर्ष में कहा कि मेरा ऐसा एक सेनापति भक्त आएगा जो पाश्चात्य देश में इन ग्रंथों का प्रचार करेगा, वैष्णव फिलॉसफी का प्रचार करेगा। उस वर्ष में उन्होंने कहा। और 1896 में श्रील प्रभुपाद का जन्म हुआ। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये बात समझ लायक है। पहली बार भक्तिविनोद ठाकुर महाराज ने इसका बीज, इसलिए क्या कहा उन्होंने, बीज बोया। हाँ, बीज किस तरह से बोया? एक तो उनके पुत्र के माध्यम से बीज बोया, दूसरा अपने ग्रंथों के माध्यम से बीज बोया।
और 1896 में प्रभुपाद जी का जन्म हुआ। तत्पश्चात बहुत सारे भक्ति विनोद ठाकुर महाशय महाराज फिर पुरी भी आए। पुरी में वो मंदिर संभालते थे, मंदिर का पूरा कार्यालय संभालते थे। तो बहुत ही नियमित रूप से पुरी का जो शेड्यूल है वो बनाया उन्होंने, किस तरह से भगवान की आराधना होनी चाहिए, पूजा होनी चाहिए, किन समयों पर उनका भोग अर्पण होना चाहिए, वो सब उन्होंने सूची बनाई और इस तरह से मंदिर का एक तरह से पुनः जागृत किया, प्रचार किया, उसको सीधा शेड्यूल बनाया। और उसके बाद उन्होंने सब कुछ त्याग कर क्या कर लिया, वानप्रस्थ ले लिया। उनके अंदर एक था कि मुझे किसी न किसी तरह से चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म स्थान है वो पुनः मुझे खोजना है, उसको प्रकाशित करना है, उसे पुनः सबके सामने प्रदर्शित करना है। तो उन्होंने क्या किया, बहुत अथक प्रयास के बाद उनका ट्रांसफर हो गया कृष्णनगर। कृष्णनगर कम से कम 25 किलोमीटर है नवद्वीप से। आप अगर मायापुर गए हैं तो कृष्णनगर एक स्थान है। उन्होंने कृष्णनगर में रहकर वहाँ के जो वासी हैं उनको पूछा और पूछते 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 उन्हें एक स्थान पता चल गया जो उन्हें लगा कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। लेकिन इसकी पुष्टि करने के लिए उन्होंने जगन्नाथ दास बाबू जी महाराज, दिखाई जगन्नाथ बाबू जी महाराज कहाँ हैं, 2 नंबर पे, उनको साथ में लेके गए। हाँ, तभी जगन्नाथ दास बाबू जी महाराज की उम्र क्या थी पता है, 125 वर्ष। वो चल नहीं पाते थे, इसलिए उन्हें एक टोकरी में उनका एक भक्त लेके जाता था। और समझ जाइए चल नहीं पाते थे। हाँ, तो जब उस स्थान पर पहुंचे तब अचानक से जगन्नाथ दास बाबू जी महाराज के अंदर ऐसा एक जोश आ गया कि वो टोकरी से निकलकर नाचने लगे। और तब पता चला कि यही जन्म स्थान है चैतन्य महाप्रभु का। और फिर वहाँ पे उन्होंने मंदिर बनवाया भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने। और उसके बाद जो है ये गौड़ी वैष्णव संप्रदाय का उदय हो गया, पुनः उदय हो गया। इसलिए ये जो 6 गोस्वामियों के बाद भक्ति विनोद ठाकुर महाराज को 7वां गोस्वामी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने पुनः वैष्णव संप्रदाय को जागृत किया। और फिर उन्होंने समाधि ले ली और 1914 में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। लेकिन शरीर छोड़ दिया, लेकिन अपने पुत्र को सन्यासी बनाया। और उनके पुत्र ने प्रभुपाद जी को सन्यासी बनाया, भक्त बनाया। और आज प्रभुपाद जी के माध्यम से, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भक्ति संघ के माध्यम से हम सब इस संप्रदाय से पुनः जुड़ गए हैं। इसलिए वैष्णव संप्रदाय की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है भक्ति विनोद महाराज। हाँ, तो आइए हम भक्ति विनोद महाराज के लिए 3 बार हरि बोल बोलते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और आप मेरे बाद ये मंत्र दोहराइए, ये प्रणाम मंत्र है महाराज का। आप नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की जय। इसका अर्थ इस प्रकार है, मैं सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर को विनम्र प्रणाम करता हूँ, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के शक्ति स्वरूप हैं और श्री रूप गोस्वामी के भक्त गणों में
श्रेष्ठ है। रूपानुगा का अर्थ क्या है? रूप गोस्वामी के फॉलोअर्स, जो रूप गोस्वामी को फॉलो करते हैं। हाँ, इसलिए हम सब कौन हैं? रूपानुगा हैं। हम सबको रूपानुगा कहा गया है। तो आइए हम मनपूर्वक आज भक्तिविनोद ठाकुर महाराज को उनके तिरोभाव दिवस के ऊपर विनम्र प्रणाम करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर भी भक्ति का बीज जो कहीं ना कहीं अंकुरित हो रहा है उसे पोषण मिले, ऐसी आशा हम करते हैं। इसलिए हमें हमारी साधना को और प्रगाढ़ करना होगा। तो यही विनम्र प्रार्थना करते हैं हम महाराज से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।